हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए क्या करना है कि इसको बहुत ही गहराई से पढ़ना है और पूरा बेसिक से, क्योंकि जब तक कि कोई भी चीज़ का आप बेसिक नहीं पढ़ पाइएगा तब तक कि आपको क्लियर रूप से समझ नहीं आएगा और आपको वही क्वेश्चन समझ में आएगा जो आप वीडियो में देखिएगा। अदरवाइज क्या कि कोई भी बुक उठाइएगा वहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपका बेस कंप्लीट हो जाए तो वहाँ से आप कोई भी बुक उठाइए, कोई भी क्वेश्चन उठाइए, वहाँ से आपका क्लियर होगा। तो मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको यानी पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक के पढ़ाना और मैथ में जीरो से हीरो बनाना, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहिए और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, काहे कि जब तक नहीं देखिएगा तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। और हाँ, किसी भी वीडियो को देखने से पहले आपको क्या करना है कि कॉपी और पेन लेकर के बैठना है और जब तक कि वह वीडियो कंप्लीट ना हो जाए तब तक कि उसको समझ समझ के क्या करना है, लिखते रहना है और इसका बाद पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा देर देखें और इसका बाद मन किया कि अब गाना सुन लेते हैं, तो ऐसा नहीं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद आप गाना सुनिए, फिल्म देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले अपना काम करके कीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है इसमें, एक होता है मूलधन, ठीक है। दूसरा होता है, पहला मान लीजिए कि मूलधन हो गया। दूसरा होता है दर, ठीक है। तीसरा होता है समय। चौथा होता है आपको मिश्र धन, ठीक है। एक हो गया मूलधन जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। P से क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। दर यानी रेट हो गया, रेट यानी कितना परसेंट के दर से, यही चीज हो गया रेट। समय यानी टाइम और मिश्र धन मतलब ए, अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट जो होता है। जैसे मान के चलिए कि मिश्र धन यानी ए बराबर होता है, ए बराबर होता है आपको P प्लस एस आई। यहां से सूत्र निकल गया, पहला सूत्र ए बराबर P प्लस एस आई। इसका मतलब क्या होता है कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। यानी मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि एस आई बराबर, एस आई मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है P गुने R गुने T अब बटा में 100, ठीक है। यानी P गुने R गुने T बटा 100 होता है। क्या चीज बराबर, एस आई बराबर, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालने के लिए ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब तीसरा सूत्र हम लोग देखते हैं कि एस आई निकालने का एक और सूत्र है कि रेट प्रतिशत गुने टाइम यदि कर दिए आप तो एस आई निकल जाएगा। एस आई का क्या, प्रतिशत निकलेगा, ठीक है। यानी रेट प्रतिशत गुने टाइम कर दीजिएगा तो क्या निकलेगा, एस आई प्रतिशत निकलेगा, एस आई प्रतिशत निकलेगा, ठीक है। और पी जो होता है, मूलधन जो होता है, हमेशा क्या होता है, 100% होता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। वह 5 रुपया ही क्यों ना हो, वह 500 क्यों ना हो या फिर 50,000 हो, हमेशा क्या होगा, मूलधन 100% ही होगा, ठीक है। अगर यहां से आप क्या कीजिएगा कि ए निकालना होगा तो P प्लस एस आई, यानी 100% आप प्लस जो एस आई आएगा
उसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मिश्र धन का प्रतिशत निकल जाएगा। तो इसी पर हम लोग आगे चल करके क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन आपको सूत्र भी ध्यान में रहना जरूरी है, ताकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि देखिए आपको जितना कॉन्सेप्ट क्लियर है उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रिक से पढ़ लेना और इधर उधर करके पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो 9 क्वेश्चन बनने वाला होगा, जैसे माने चलिए कि ट्रिक से नहीं बनने वाला है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट से तो बनेगा ना। अब माने चलिए जो क्वेश्चन आप छोड़ करके आइएगा ट्रिक के वजह से, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो वहां से उसको बना करके चले आइएगा, ठीक है। तो देखिए ट्रिक से भी आपको पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा, जहां पे शॉर्ट करना होगा वहां पे बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा, यानी बहुत ही शॉर्ट बताएंगे हम। तो देखिए इतना चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी मूलधन हो गया पी, दर हो गया रेट, समय हो गया टाइम, मिश्र धन हो गया ए, ठीक है। और ए बराबर होता है यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, और साधारण ब्याज बराबर होता है एसआई बराबर मूलधन गुने दर गुने समय आप बटा 100, ठीक है। अगर एसआई प्रतिशत आपको निकालना है तो रेट प्रतिशत गुने टाइम, यानी रेट प्रतिशत, रेट और टाइम दोनों को गुना कर दीजिएगा तो एसआई का परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप। यह जो होगा आपका टाइप यानी बेसिक होगा, और टाइप 1 का ए होगा, ठीक है। क्या कि ये लगभग 19 क्वेश्चन है तो इसको एक ही में डालना यानी काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए क्या करना है कि टाइप 1 का ए हो जाएगा, इसके बाद फिर बी आएगा, ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट करके आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा इसमें का, पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर। तो देखिए एक निश्चित साधारण ब्याज, इसका मतलब क्या है कि ब्याज का दर पता नहीं है, एक निश्चित है। तो माना कि आर बराबर x%, ठीक है। आर बराबर यानी रेट जो है कितना है, x%। 800 रुपये 3 वर्षों में, 800 रुपये 3 वर्षों में, यानी P बराबर दे दिया है कितना 800, 3 वर्षों में, टाइम 3 वर्ष यानी 3 इयर्स, 956 हो जाते हैं। हो जाते हैं मतलब क्या, ए मिश्र धन हो जाता है, हो जाएगा, वो सब क्या मिश्र धन होता है। 956 रुपये हो जाता है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग यहां से निकालते हैं एसआई। तो ए में से पी को घटा दीजिएगा तो एसआई निकल जाएगा, यानी मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, ब्याज बचेगा, है ना। तो देखिए एसआई बराबर हो गया 956 में से 800 घटाइएगा तो 156 रुपये इसका एसआई हो गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि एसआई का सूत्र होता है एसआई बराबर पी गुने, तो एसआई के जगह लिख दीजिए इसको, ठीक है। एसआई बराबर यानी 156 बराबर पी कितना 800 गुने आर कितना है x% मालूम नहीं है, गुने टी अब बटा 100, ये हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 1 7 7 5 12 यानी 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 दूनी 6, 4 से 4 दूनी 8, 13 चौके 52, यानी x बराबर हो जाएगा 13, इधर गुना में 2 है, इधर आएगा तो भाग में, यानी x बराबर हो गया 6 यानी 13/2 यानी 6.5, 6.5%, ठीक है, 6.5% हो गया। अब कह रहा है क्या, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, यानी ए निकालना है, ठीक है। तो एसआई बराबर हम लोग निकालते हैं कि 800 रुपया ही पी दिया हुआ है, तो 800 गुने कितना बढ़ा दिया जाए, 4% बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब पहले रेट जो था 6.5% था, अब 4% बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10.5 नहीं हो जाएगा। अब गुने टाइम कितना 3 वर्ष का बोल रहा है, अब बटा में 100। अब देखिए इसको जब हटाइएगा तो 1 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। यानी दशमलव के लिए क्या करते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं गुना,
दशमलव के लिए एक, इसका जितना अंक उतना जीरो, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर 105 हो गया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से इसको काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 मरतबे। 2 से इसको काटिएगा, 2 चौके 8, तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 गुने 21, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 आएक 25, यानी 252 रुपया इसका क्या आ गया, ब्याज आ गया। जबकि बोल रहा है क्या कि कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। तो P कितना 800 और प्लस 252, दोनों को जोड़िएगा, 8 और 2 10, यानी 1052 रुपये इसका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वर्ष में 5000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं, यानी टाइम है 1 वर्ष, P जो है 5000 है, जबकि हो जाते हैं अमाउंट होता है यानी मिश्र धन होता है 5700। कितना वर्ष में, 1 वर्ष में। टाइम कितना, 1 के वर्ष में यह इतना हो गया, ठीक है। तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपये कितने हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों को A में से P को घटाइएगा तो 700 रुपये क्या आएगा, ब्याज आएगा, यानी SI बराबर क्या, A माइनस P, है ना। तो 700 रुपये क्या आ गया, ब्याज। तो SI बराबर होता है, यानी 700 बराबर P गुने R, यानी रेट मालूम नहीं है, रेट, और गुने T कितना है, 1 वर्ष बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 14 पचे 70, तो रेट कितना निकल गया, 14%। रेट यहाँ से निकल गया 14%। जबकि बोला है क्या कि तदनुसार 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज पर, किस ब्याज पर, ब्याज के दर पर, साधारण ब्याज की दर पर, यानी 14% पर ही 5 वर्षों के लिए 7000 रुपया कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए SI बराबर, अब P कितना हो जाएगा, 7000, क्योंकि 7000 रुपया का बोला है, किस रेट पर, यही 14%, और गुने टाइम कितना है 5 वर्ष, अब बटा में 100, 70 गुने 14 पचे 70, 7 सते 4900, ठीक है। दोनों को गुना कीजिएगा, 4900 हो गया। अब यहाँ पे बोला है कितना हो जाएगा, यानी A पूछ रहा है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस SI। P का वैल्यू कितना है 7000, अब प्लस ब्याज कितना है 4900, 2 जीरो 9 7 4 11, यानी 11900 रुपये हो जाएंगे 5 साल बाद। यह इसका आंसर हो जाएगा 11900। अगर आपसे पूछता है कि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4900 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपये हो जाएंगे। तो देखिएगा, यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपया हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा 2500 रुपया क्या है, P बराबर है, P बराबर 2500 है, और A बराबर कितना हो जाता है 3300 रुपया हो जाता है, ठीक है। और रेट कितना है 8%, कितने वर्षों में, तो टाइम बराबर व्हाट, या फिर x वर्ष लिख दीजिए, x वर्ष, टाइम जो है x वर्ष। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों के बीच में क्या आता है SI, SI बराबर कितना आ गया
तो 25 5 30 3 33 यानी 800 रुपया इसका ब्याज आ गया। ठीक है, तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर पी गुने आर कितना 8 और गुने टाइम क्या है x है, अब बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से इसको काटिएगा 100 मरतबे, अब 25 चौके 100, यानी x बराबर क्या 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष में वह हो जाएगा 8% के दर से 2500 रुपये कितना हो जाएगा 3300 रुपये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 100 रुपये हो। देखिए 100 रुपया साधारण ब्याज है, तो एसआई बराबर देखिए एसआई बराबर क्या होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100। तो देखिएगा साधारण ब्याज क्या है 100 रुपये है, तो साधारण ब्याज की जगह 100 रुपया लिखेंगे बराबर वह राशि क्या है यानी पी पूछ रहा है। ठीक है, जो कि x वर्षों का यानी टाइम x वर्ष, रेट क्या है x% वार्षिक यानी x, अब बटा में 100। तो क्या पूछ रहा है वह धनराशि क्या है यानी p बराबर आपसे पूछ रहा है, p बराबर। ठीक है, तो x से एक x कट जाएगा 1 मरतबे, अब देखिए इधर गुना में चला जाएगा ना, इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में। ठीक है, तो p गुने x बराबर हो जाएगा 100, तो p बराबर हो जाएगा देखिए x गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, यानी 100 बटा x रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा, यानी P बराबर कितना है 500, टाइम है 6 माह और रेट है 8% की छमाही दर से, 8% छमाही। ठीक है, की दर से क्या होगा। अब देखिए इस चीज को आप समझिए, ब्याज पूछ रहा है एसआई बराबर, तो एसआई बराबर होता है पी इंटू, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि रेट क्या है छमाही है, यानी ब्याज की दर छमाही है, तो छमाही है और यहाँ पे 6 महीना का बात कर रहा है। ठीक है, तो 1 साल में 2 छमाही होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे 6 महीना का बात कर रहा है, इसका मतलब 1 छमाही हुआ 1। ठीक है, 1 हुआ, तो 500 गुने रेट कितना 8 और गुने 1 छमाही तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पचे 40 से कम, 40 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बोलता क्या कि 2 वर्ष, ये चीज़ समझने के लिए। ठीक है, 2 वर्ष और 8% वार्षिक, 8% वार्षिक देता, तब यहाँ पे देखिए और छमाही ब्याज के दर पूछता, यानी छमाही ब्याज पूछता। ठीक है, तो छमाही निकालने के लिए आपको क्या करना होता, 1 साल में 2 छमाही, तो 2 साल में कितना छमाही 4 छमाही। और यहाँ पे देखिए रेट जो है यानी दर जो है वार्षिक है, तो जब छमाही समय होगा तो रेट भी क्या लगेगा छमाही लगेगा। ठीक है, तो 1 साल में 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 2 से आपको भाग देना होगा। ठीक है, 2 चौके 8, यानी 4% प्रति छमाही। ठीक है, तो अब रेट क्या लेना होगा 4%, और कितना टाइम के जगह आपको लिखना होगा 4। तो यही चीज होता है, इस पर भी आपको आगे क्वेश्चन आएगा, छमाही तिमाही ये सब पर क्वेश्चन आएगा, तो आगे क्लियर किया जाएगा उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात, देखिए
मूलधन और 1 वर्ष के बाद का मिश्र धन यानी ये दोनों का अनुपात है 10:12। ये अनुपात में, रुपया में नहीं। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? देखिए 1 वर्ष का बात कर रहा है, यानी टाइम बराबर 1 वर्ष। तो रेट पूछ रहा है कि क्या होगा। हम लोग देखते हैं क्या कि ए में से पी को घटाएगा तो क्या आता है, एसआई आता है। एसआई बराबर क्या आ गया, 2। हम लोग कह सकते हैं कि 10 रुपया इसका क्या मूलधन है, जबकि मिश्र धन कितना है, 12 रुपया, यानी 2 रुपया ब्याज सहित दिया है इसको, है ना। तो एसआई बराबर हो जाएगा पी गुने आर निकालना है, और गुने टाइम कितना, 1 वर्ष, अब बटा में 100। 1 0 से 1 0, 10 दूनी 20, आर में 1 से गुना करेंगे आर ही आएगा, 10 दूनी 20% वार्षिक दर से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 20% वार्षिक दर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ऐसा ही पढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 200 रुपया इसका ब्याज हुआ, 1000 रुपया मूलधन है, अब गुने रेट मालूम नहीं है, 2 वर्ष टाइम पता है, अब बटा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, और 2 दाहें 20। तो आर बराबर हो गया 10%। ठीक है, अब फिर बोला है क्या कि 4% बढ़ा दिया जाए रेट को। तो पहले रेट कितना था, 10% था, अब 4% बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो पहले दर जो था इतना था, अब हो गया दर, अब रेट हो गया कितना, इसमें +4 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 14% हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या कि 10 यानी 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले एसआई निकालेंगे। एसआई बराबर पी कितना, 1000, गुने रेट 14% टाइम 3 वर्ष बटा में 100। 14 42 गुने 10 यानी 420 रुपये इसका क्या आ गया, एसआई आ गया। तो पूछ रहा है क्या, ए बराबर, तो ए बराबर होता है पी प्लस एसआई होता है। पी कितना, 1000 और प्लस 420 यानी 1420 रुपये इसका मिश्र धन हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए और तब देखिएगा कैसे बनता है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि कितना बढ़ गया, 252 रुपया बढ़ गया। यानी एसआई बराबर कितना हो गया, 252 हो गया। ठीक है, 252 कितना वर्ष में, 2 वर्ष में। तो यहाँ से रेट निकालेंगे सबसे पहले। तो एसआई बराबर हो गया पी गुने पी कितना, 2100 गुने आर निकालना है, टाइम 2 वर्ष, अब बटा में 100। इससे ही कैंसिल हो गया। 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। क्या 6 मरतबे कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 मरतबे। आर बराबर 6%। पहले जो था रेट 6% था, और बोला है कि यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए। ठीक है, तो अब जो हो गया, अब रेट हो जाएगा 1% क्या किया गया है, घटाया गया है, यानी -1%। तो अब रेट हो गया 5%। ठीक है, तो पूछ रहा है तो नया ब्याज क्या होगा, यानी उसी दर पर उतना ही रुपया का। ठीक है, तो अब जो ब्याज होगा, एसआई निकालना है सिर्फ, तो ब्याज हो जाएगा 2100 रुपये का 5% से 2 वर्ष में ही। ठीक है, अब बटा में 100। 5 दूनी 10, 10 गुने 21 यानी 210 रुपये। तब हो जाएगा 210 रुपया ब्याज हो जाएगा इसका।
लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसमें का। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है, तो कितना बढ़ गया 120, तो SI हो गया 120, ठीक है 3 वर्ष में। तो SI बराबर P कितना 800 गुने R निकालना है, टाइम 3 वर्ष बटा में 100, इसको काटिएगा 3 से 3 चौके 12, ठीक है 8 पचे 40, रेट निकल गया 5%। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो पहले जो था रेट 5% था, अब रेट हो गया 3% बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो 3% जोड़ दीजिए इसमें, तो अब हो गया 5 या 3 8% हो गया, ठीक है। तो बोला समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, कौन राशि, वही 800 रुपया, तो कितनी हो जाएगी, इसका मतलब A बराबर निकालना यानी मिश्र धन, तो सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो SI बराबर हो जाएगा 800 रुपये गुने रेट कितना, अब 8% और गुने टाइम क्या है समान अवधि यानी समय वही 3 वर्ष, अब बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 64 गुने 3, 4 3 12 के 2, 36 18, 18 1 19, 192 रुपया हो गया क्या SI। तो हम लोग को निकालना है A बराबर होता है P प्लस SI, तो P हो गया 800 और प्लस SI हो गया 192 रुपये, तो 8 है 992 रुपये इसका मिश्र धन हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। अब जो बच गया है वह इस वीडियो अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए, ठीक है। अगर वह तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी बताइए और मुझे आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूँगा, ठीक है। सपोर्ट क्या, तो अपने दोस्तों में आप शेयर कीजिए और मैं भी आपको पढ़ाते रहूँगा और हम लोग मिल करके एक अच्छे ढंग से तैयारी करना है। तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए हुए हैं, ताकि इससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या है कि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेगा। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ये सब करने में आपको पैसा कुछ भी नहीं लगने वाला है, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, और मेरे लिए आप इतना नहीं कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कैसे करना है आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।